राय अब्दुल्ला खान भट्टी, जो अपने पंजाबी उपनाम दुल्ला या दुल्ला भट्टी के नाम से लोकप्रिय हैं, एक पंजाबी लोक नायक हैं जिन्होंने सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। वह उस समय के दर्ज इतिहास से पूरी तरह अनुपस्थित हैं और उनके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण पंजाबी लोक गीतों से मिलता है। भट्टी के कृत्यों का वर्णन लोक कथाओं में किया जाता है और इसने सामाजिक दस्युता का रूप ले लिया। ईश्वर दयाल गौड़ के अनुसार, हालांकि वह मध्ययुगीन पंजाब में किसान विद्रोह के ट्रेंडसेटर थे, फिर भी वह पंजाब के इतिहास लेखन की परिधि पर बने हुए हैं। अब्दुल्ला भट्टी भट्टी राजपूत जनजाति के एक पंजाबी मुस्लिम थे। अब्दुल्ला भट्टी पंजाब के पिंडी भट्टिया में रहते थे और जमींदार वर्ग के वंशानुगत स्थानीय ग्रामीण प्रमुखों के परिवार से आते थे। उनके पिता फरीद और उनके दादा, जिन्हें बिजली या संदल कहा जाता था, दोनों को मुगल सम्राट अकबर द्वारा लगाई गई नई और केंद्रीकृत भूमि राजस्व संग्रह योजना का विरोध करने के लिए फांसी दे दी गई थी। लाधी के पिता की मृत्यु के 4 महीने बाद दुल्ला का जन्म हुआ। संयोगवश उसी दिन अकबर के बेटे शेखू, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, का जन्म हुआ था। अपने दरबारियों द्वारा सलाह दी गई कि शेखू की भविष्य की बहादुरी और सफलता सुनिश्चित की जाएगी यदि बच्चे को एक महिला द्वारा खिलाया जाएगा जिसका अपना बेटा उसी दिन पैदा हुआ था, जो कि दुल्ला भट्टी था। अकबर ने एक पुरुष से संबंध होने के बावजूद लाधी को यह जिम्मेदारी दे दी, जिन्होंने मुगल सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय का आधार वास्तविक राजनीति है। अकबर को लगा कि लाधी नाराज है कि भट्टी विद्रोहियों की तीसरी पीढ़ी बन सकता है और अकबर का शाही पक्ष इसकी भरपाई कर सकता है। शाही संरक्षण का एक हिस्सा यह था कि भट्टी ने स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि उस समय अपने पूर्वजों के भाग्य से अनभिज्ञ, उन्होंने उन सख्ती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिनका उद्देश्य उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में ढालना था, और उस प्रतिष्ठान का हिस्सा होने पर आपत्ति जताई जो कुलीन वर्ग का उत्पादन करने के लिए बनाया गया था। इसके बजाय वह बचकानी शरारतों में लग गया। लोहड़ी का अलाव यह दुल्ला भट्टी की याद में व्यापक पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। एक आकस्मिक टिप्पणी के कारण लाधी को अपने बेटे को फरीद और बिजली के भाग्य के बारे में बताना पड़ा। गौड़ का कहना है कि इससे उनका सामान्य सत्ता विरोधी विद्रोही स्वभाव अकबर शासन को अपना निशाना बनाकर क्रिस्टलीकृत हो गया। हालांकि विशेष रूप से अपने रिश्तेदारों की मौत का बदला लेने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण लोगों द्वारा किए गए बलिदानों के व्यापक अर्थ में लोग आमतौर पर। गौड़ कहते हैं, भट्टी ने इसे किसान वर्ग युद्ध के रूप में देखा। भट्टी के वर्ग युद्ध ने सामाजिक दस्युता का रूप ले लिया, अमीरों से लेना और गरीबों को देना। लोक कथाओं ने उन्हें लड़कियों के अपहरण और गुलामों के रूप में बेचे जाने से रोकने के लिए एक पौराणिक दर्जा दिया। उन्होंने उनके लिए विवाह की व्यवस्था की और उन्हें दहेज प्रदान किया। उनके प्रयासों ने गुरु अर्जन देव जी को शांत करने के अकबर के निर्णय को प्रभावित किया होगा, और गुरु अर्जन देव जी के प्रभाव के माध्यम से क्षेत्र को भूमि राजस्व प्रदान करने की आवश्यकता से छूट देकर बारी दोआब के लोगों को प्रभावित किया होगा। भट्टी का अंत 1599 में हुआ जब उन्हें लाहौर में फांसी दे दी गई। अकबर ने सार्वजनिक फांसी पर उसका एक उदाहरण बनाने की आशा की थी। उसे उम्मीद थी कि वह डर से कांप जाएगा, लेकिन भट्टी अंत तक अपने प्रतिरोध में दृढ़ था। शाह हुसैन, एक समकालीन सूफी कवि जिन्होंने उनके बारे में लिखा था, ने उनके अंतिम शब्दों को पंजाब का कोई भी सम्माननीय पुत्र कभी भी पंजाब की मिट्टी नहीं बेचेगा के रूप में दर्ज किया। दुल्ला भट्टी से संबंधित संस्करण संगीत में प्रस्तुत मध्ययुगीन कविता के कुछ अंश आज तक बचे हुए हैं। 19 और उनके कारनामों का वर्णन करने वाले ढाडी प्रदर्शन कम आम हो गए हैं। पंजाबी लड़कियों के रक्षक के रूप में भट्टी की स्मृति को आज भी क्षेत्र में वार्षिक लोहड़ी समारोहों में याद किया जाता है। हालांकि उन समारोहों में कई अन्य प्रतीकात्मक पहलू भी शामिल होते हैं।
उत्सव के दौरान सुंदरी मुंदरी गीत गाया जाता है और यह एक श्रद्धांजलि है उसे। जीवन से प्रेरित महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्य में 1973 में नजम हुसैन सैयद द्वारा लिखित नाटक तख्ते लाहौर है। दुल्ला भट्टी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास बलदेव सिंह सड़कनामा द्वारा लिखा गया है। उनके जीवन पर कई भारतीय पंजाबी भाषा की फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं बलदेव आर झिंगन द्वारा दुल्ला भट्टी 1966, पम्मी वरिंदर द्वारा दुल्ला भट्टी 1998, मीनार मल्होत्रा द्वारा दुल्ला भट्टी 2016। एक पाकिस्तानी फिल्म दुल्ला भट्टी 1956 भी बन चुकी है।